मनोज काका जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जो पहला सवाल इस वक्त उठने लगा है कि सियासी तौर पर तो कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि जो बड़े छोटे नेता हैं अलग अलग दलों को उनको आप धड़े में ला रहे हैं और सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या दूसरों के भरोसे आप हैं या दूसरों को तोड़कर कमजोर कर रहे हैं? रणनीति क्या है? देखिए, दूसरों के भरोसे का सवाल नहीं है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नजरिया है और जो उनकी विचारधारा है, विकासात्मक जो विचारधारा है, जो मानवतावादी विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रभावित होकर के और सभी दलों के लोग लगातार समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और आपके संज्ञान हेतु बताते हैं कि अभी बहुत सारे लोग लाइनों में, और समाजवादी पार्टी सभी को जोड़ने का प्रयास कर रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के तमाम तरह के फूलों के सुगंध से एक नया इत्र तैयार किया है, जो समाजवादी इत्र है। और जो लोग भी नफरत की विचारधारा में विश्वास रखते हो, जो लोग भी बांटने की विचारधारा में विश्वास रखते हो, तो समाजवादी पार्टी का इत्र उनको लगाना चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को इसलिए जोड़ रही है क्योंकि सभी को पता है। आज देखिए, 5 साल हो गया डिमोनेटाइजेशन के, नोटबंदी के क्या हाल हुआ। वही खजांची का जन्मदिन भी एक गरीब और एक वंचित बेटी के सुपुत्र का जन्मदिन लगातार समाजवादी पार्टी मनाती है। क्या उसकी पीड़ा रही होगी जिस माँ ने किस पीड़ा में, लाइन में, नोटबंदी के लाइन में उस बच्चे का जन्म हुआ। तो समाजवादी पार्टी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विकासात्मक नजरिया है, उससे प्रभावित होकर के बसपा से, बीजेपी से, कांग्रेस से लगातार नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आ रहे हैं। सभी का समाजवादी पार्टी स्वागत करती है और सबका जो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक हक होगा वो भी समाजवादी पार्टी देने का काम करे। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी सर, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है, बड़े नेता जुड़ रहे हैं, छोटे नेता जुड़ रहे हैं, समर्थक जुड़ रहे हैं, अब इत्र भी छोड़ा जाएगा। लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, कौन सा इत्र है? क्योंकि जब इतनी मंडली इकट्ठा होगी तो कहीं ये खतरा तो नहीं हो जाएगा कि सिर्फ फुटेबल हो जाए टिकट के लिए? देखिए अवधेश जी, जिस तरीके से जब चुनाव आता है और चुनाव के 3-4 महीने पहले इस तरीके की ज्वाइनिंग होती रहती है, हर इलेक्शन में 5 साल बाद दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो ये नेता पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको भी अपना राजनीतिक भविष्य तराशना होता है टिकट के लिए। और ये जितने भी लोग आ रहे हैं, ये टिकट के उसमें आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग 100 टिकट काटने अगर जा रही है तो 100 विधायक वो वही जाएंगे समाजवादी पार्टी में, जिनको ये दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई सामने दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में लोगों का शामिल होना, अब जैसे कि बसपा बबुआ ने झटका दे दिया, कई आज बसपा के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले रामचल राजभर और इन लोगों ने, कद्दावर नेता ने बसपा छोड़ के सपा ज्वाइन किया था। अब इनका देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो वजूद है इन लोगों का वजूद क्षेत्र में किस तरीके का है, ये सबसे बड़ी बात है। और जहां तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी की बॉडी लैंग्वेज या बड़े एग्रेसिव तौर पे वो सामने दिखाई दे रहे हैं। और इस समय अखिलेश और योगी, ये दोनों लोग एक बहुत एग्रेसिव है। चुनाव आ गया है, 3 महीने का समय रह गया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में कुनबा बढ़ रहा है, पहले समाजवादी पार्टी अपने घर के कुनबे को बढ़ाए। जो चाचा अभी बार बार कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा, बिल्कुल सर, ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा था और ये सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था मनोज जी से कि मनोज जी, बाहरियों को तो आप लगातार बुलाते आ रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव तमाम मंचों से बार बार कह रहे हैं, कभी वो गठबंधन की बात कहते हैं, कभी वो सम्मान की बात करते हैं। मतलब मैं तो कहता हूं कि शिवपाल यादव बड़े हिम्मती हैं, जो इतनी बार कह रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। कोई थोड़ा सा और ज्यादा स्वाभिमानी आदमी होता तो चुप रहता, तो अपना कुनबा कब समेटेंगे? नहीं, देखिए, समाजवादियों का कुनबा तो पूरा देश में और पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनों का है, नौजवानों का है। किसानों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, किसानों के फसलों का एमएसपी मूल्य कैसे मिले। हम आप जब बात कर रहे हैं तो रबी फसलों की पूरे उत्तर प्रदेश में बुआई चल रही है और डीएपी और नाइट्रोजन की कमी है। सवाल जो आपका चाचा का है, तो चाचा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि उनके हमारे जो रिश्ते हैं वो शाश्वत हैं, वो हमेशा रहेगा। चाचा का स्वागत है। कब पार्टी ने हमारे कहा कि चाचा को नहीं लिया जाएगा?
चाचा का स्वागत है, बड़े मन से स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आपको सफाई के बयान सुनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाचा का सबसे ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीएसपी की। मायावती पहले से बहुत नाराज है, कुछ बड़े हमले हो सकते हैं आप पर। देखिए, हमलों से समाजवादी पार्टी, वैचारिक हमलों से और लोकतांत्रिक तरीके के हमलों से कभी समाजवादी पार्टी नहीं घबराती है। समाजवादी पार्टी जो आम जन के जरूरी सवाल है, रोटी के, कपड़ा के, रोजगार के, हम आप जब बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के जो 9,000 जो एम्बुलेंस थी, उसके लगभग 6,000 ड्राइवरों को योगी की सरकार ने निकाल दिया। 22,000 स्वयं केंद्रीय सरकार के। ठीक है, तमाम मुद्दे रहेंगे। प्रभात सर, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे छोटा सा। जो इत्र बटेगा, तो आपको लगता है कि जो इत्र बटने की खुशबू है ये भी कुछ फायदा देगी? ये नई स्ट्रेटजी लग रही है कि इत्र क्यों बांटा जाएगा? नहीं, देखिए अवधेश जी, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी कन्नौज से इत्र खूब बांटा गया। कन्नौज से इत्र लाया गया था 2012 में और इत्र पत्रकारों को बांटा गया था। सवाल इत्र का नहीं है, सवाल इत्र की खुशबू का नहीं है। सरकार आपकी भी 5 साल रही है, आपने भी जनता के बीच काम किया है, जनता ने आपको भी देखा है और लगातार सन 90 के बाद एक बार सरकार आपकी आती थी, एक बार बसपा की आती थी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए पासे में अखिलेश जी फंस गए हैं, अब्बा जान के बाद जिस तरह वो जिन्ना का बयान देके एकदम से उन्होंने जो वोट पोलराइज सोचा कि हम मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो 80 बनाम जो 20 का चुनाव हो रहा है, आप कुनवे कितने भी इकट्ठे कर लीजिए, अगर आपके चाचा अलग से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपका नुकसान होगा। और ये जो इत्र की खुशबू है, खुशबू तब सामने दिखाई देगी जब आपका कमिटमेंट, क्योंकि जनता के बीच देखिए भयमुक्त सरकार, और ठीक है आप ने कई मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को आप घेर रहे हैं और घेरना भी चाहिए, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता निर्णायक बिल्कुल, यानी कि मुद्दों की खुशबू अगर रहे और मुद्दे जमीन पर उतरे तो ज्यादा बेहतर महकेंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, सियासत गर्म है और इन सब बीच समाजवादी इत्र भी लॉन्च हो गया है। लगातार समाजवादी पार्टी का जो परिवार है वो बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल भी कई उठ रहे हैं कि क्या परिवार बढ़ने से जीत सुनिश्चित हो पाएगी? ये भी एक चीज है जिस पर लोगों की निगाहें